क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे उगने वाली एक फसल किसी किसान की किस्मत बदल सकती है। ऐसी फसल जो छोटे किसान से लेकर बड़े व्यापारी तक हर किसी की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन एक सवाल, अगर मूंगफली की खेती इतनी फायदेमंद है तो हर किसान इसे लाखों रुपए क्यों नहीं कमा पाता? क्या राज है सिर्फ अच्छे बीज में छिपा है, या फिर खेती करने के तरीके में कोई ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है? आज हम इस वीडियो में हम मूंगफली की खेती का पूरा सच जानेंगे। बीज खरीदने से लेकर खेत की तैयारी, सिंचाई, खाद, रोग, कटाई, मंडी और कमाई तक हमारी हर जानकारी आसान भाषा में उपलब्ध है। और वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा, एक ऐसी गलती बताऊंगा जिसकी वजह से हर साल हजारों किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अगर आपने वह गलती कर दी तो आपकी पूरी फसल प्रभावित हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंडियन दास्तान चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आप खेती से जुड़ी नई तकनीकी, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और खेती से अच्छी आय बढ़ाने के तरीके सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले वाव! कमेंट करके बताइए, आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और क्या आपने कभी मूंगफली की खेती की है? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मूंगफली सिर्फ एक साधारण फसल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि एक बड़ा कृषि व्यवसाय है। इससे तेल बनता है, नमकीन बनते हैं, फिटनेस बर्तनर, बटर बनता है, मिठाइयाँ बनती है और कई उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इसलिए इसकी मांग साल भर बनी रहती है। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है, कौन सी किस फसल चुनें और कितनी लागत आएगी और आखिर कितनी कमाई हो सकती है? इस सभी सवालों के जवाब अब शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी फसल की सफलता बीज से नहीं बल्कि मिट्टी से शुरू होती है। अगर मिट्टी सही नहीं है तो चाहे आप कितना भी महंगा बीज खरीद ले, मेहनत का पानी पूरा फल नहीं मिलेगा। बहुत से किसान यही गलती करते हैं, वे बिना मिट्टी को समझे बुआई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन असली कारण खेत से ही होता है। मूंगफली के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है हल्की दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी। ऐसी मिट्टी में पानी रुकता नहीं और मूंगफली के दाने अच्छी तरह विकसित होते हैं। अगर खेत में लंबे समय तक पानी भर जाए तो पौधे की जड़ें सड़ सकती है और उत्पादन कम हो सकता है। ज़रा सोचिए, आपने महीनों मेहनत की, पैसा लगाया, लेकिन सिर्फ पानी की निकासी ठीक न होने के कारण पूरी फसल प्रभावित हो गई। कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की कमी, ज़्यादा बारिश, कीट और कमेंट में सिर्फ एक या दो लिखिए। किसान ट्रैक्टर से खेत तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी की। अच्छी जुताई का मतलब सिर्फ मिट्टी पलटना नहीं, इसका मतलब है कि मिट्टी भुरभुरी और खरपतवार कम और पौधों की जड़ें आसानी से फैल सके। यही मजबूत पौधा आगे चलकर अच्छी फलियां बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बीज कौन सा चुनें? याद रखिए, प्रमाणित और स्वस्थ बीज आपकी फसल की नींव है। अगर बीज की कमज़ोर होगा तो शुरुआत से ही पौधे पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोत से बीज लें और बुआई से पहले बीज उपचार करना न भूलें। एक और गलती जो अक्सर होती है वह है बहुत गहरी या बहुत उथली बुआई। सही गहराई पर बोया गया बीज ही तेज़ी से अंकुरित होता है और पौधे समान रूप से बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, खेती सिर्फ बीज बोने तक सीमित नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब पौधे निकल आते हैं। अगर शुरुआती 30 से 40 दिनों में सही देखभाल नहीं की तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में पूरा विवरण। दोस्तों, बुआई के बाद आने वाले पहले 30 दिन किसी परीक्षा से कम नहीं होते। यह वह समय है जब आपकी फसल तय करती है कि आगे चलकर भरपूर उत्पादन देगी या आपको निराश करेगी। अगर इस समय पौधों का सही पोषण, सही नमी और सही देखभाल मिल गई तो आगे का सफ़र आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान की भरपाई करना भी मुश्किल हो जाता है।
सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। बहुत से किसान सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देने से फसल ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन मूंगफली ऐसी फसल नहीं है। इसकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेत में रुक गया तो जड़ों और फलियों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सिंचाई हमेशा खेत की नमी और मौसम को देखकर ही करें। अब हम बात करते हैं पोषण की। स्वस्थ पौधे के लिए संतुलित पोषण बहुत ज़रूरी है। खेत की मिट्टी की जांच के लिए आधार पर खाद और उर्वरक का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इससे पौधों को वही पोषण मिलता है जिसकी उन्हें वास्तव में ज़रूरत है। एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई है? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखिए, अगर नहीं तो नहीं लिखिए। चलिए दोस्तों आगे अब बात करते हैं। अब आती है एक ऐसी समस्या जो चुपचाप आपकी कमाई कम कर सकती है। खरपतवार ये पौधों का पोषण, पानी और धूप छीन लेते हैं। इसलिए शुरुआती दिनों में खेत का खरपतवार से साफ रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक फसल किसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह रोज़ अपने खेत का निरीक्षण भी करता है। अगर किसी पौधे में बीमारी या कीट का हमला दिखाई दे तो तुरंत उचित उपाय करना चाहिए। समय पर पहचान कई बार पूरी फसल को बचा सकती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली चुनौती तब शुरू होती है जब पौधा फूल आने लगते हैं। इस समय किसी एक छोटी सी गलती आपकी पैदावार को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। अब हम आगे इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, अब आपकी फसल एक ऐसी पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां छोटी सी लापरवाही भी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। पौधों में फूल आना शुरू हो गया है और अब यही फूल आगे चलकर मूंगफली की फलियां में बदलेंगे। याद रखिए, इस समय खेत में नमी का संतुलन महत्वपूर्ण होता है, न बहुत ज़्यादा पानी और न ही पूरी तरह सूखी मिट्टी। सवाल, आपके क्षेत्र में मूंगफली की औसतन पैदावार कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। कई बार किसान महीने में मेहनत करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए नियमित निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। पत्तियों का रंग बदलना, पौधों का मुरझाना या असामान्य दाग दिखना ये संकेत है कि फसल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल, क्या आपने कभी अपने फसल में कीट या बीमारी का सामना किया है? अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। जब महीने की मेहनत का परिणाम सामने आने वाला है, लेकिन अगर कटाई सही समय पर नहीं हुई तो गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। कटाई के बाद सुखाने और साफ करने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भंडार और मंडी तक की तैयारी, बहुत से किसान अच्छी फसल तो उगा लेते हैं, लेकिन सही भंडारण न होने से गुणवत्ता खराब हो जाती है। सूखी और साफ मूंगफली का भंडारण करें ताकि लंबे समय तक गुणवत्ता बनी रहे और बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़े। सवाल, क्या आप फसल सीधे मंडी से बेचते हैं या व्यापारी को? कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका हर किसान इंतजार करता है, कमाई। लागत और आय कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, मौसम, उत्पादन और मंडी के भाव। इसलिए हर किसान का परिणाम अलग अलग हो सकता है। योजना बनाकर खेती करने से जोखिम कम किया जा सकता है और आय बढ़ाने की संभावना बेहतर होती है। सफल किसान की प्रेरक कहानी। राजस्थान के एक किसान ने पहले पारंपरिक खेती की, लेकिन बाद में वैज्ञानिक तरीके से अपनाए। उन्होंने मिट्टी की जांच कराई, समय पर फसल की निगरानी की और सही भंडारण किया। धीरे धीरे उनकी पैदावार और आय दोनों में सुधार हुआ। इस कहानी का संदेश साफ है, सही जानकारी, अनुशासन खेती में बड़ा अंतर ला सकती है। दोस्तों, मूंगफली की खेती सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि सही योजना और मेहनत के साथ आय बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने किसान भाइयों के साथ साझा ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो आप किस फसल पर देखना चाहते हैं, कपास, सोयाबीन, सरसों या धान। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे इंडियन दास्तान चैनल पर पहली बार आई हो तो हमारे इंडियन चैनल दास्तान को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।